हिमांशु, सारे ध्यानात्मा को स्वागत है। कल मैं बिजी हो गई थी तो अटेंड नहीं कर पाई। अपना दूसरा सेशन था, नोट्स बना रहे हैं हम, तो उसमें बिजी हो गए थे, तो मैं मैसेज भी नहीं डाल सकी। मैंने सोचा था 9:15 9:30 में क्लोज हो जाएगा तो करेंगे, वो लंबा चला तो नहीं हो पाया, सॉरी। अभी घर पे रहती तो मुझे लगता है करूँ क्लास, तो कुछ दूसरा काम आ गया। तो एक दिन वेडनेसडे के दिन होगा हमारा, हमसे मूवी 8 से 9:30, और कल दूसरा था नोट्स का। ये अपने वाले में ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा, खुद का जो करती हूँ। फिर भी मैं जब भी करती हूँ तो इसलिए नोट थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे भैरव तंत्र। इसके बारे में बताया मैंने, विज्ञान भैरव तंत्र करके। इस शिव जी ने पार्वती जी को 112 तरह का टाइप ऑफ मेडिटेशन बताया। एक कश्मीरी शैविस्ट्स ने इसके बारे में विज्ञान भैरव तंत्र का एंशियंट मेडिटेशन टेक्स्ट फॉर्म को तंत्र ट्रेडिशन करके उन्होंने इसको एक बुक लिखा है। वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल गाइड्स टू मेडिटेशन के बारे में लिखा गया है इसमें। बेसिक मीनिंग ऑफ द बुक क्या है? विज्ञान यानी साइंस, हायर अवेयरनेस, डायरेक्ट मतलब टू नो। साइंस को हम बोलते हैं तो उसको साइंस है भाई, इसको कुछ नहीं कर सकते, वर्ड यूज करते हैं हम। वैसे ही अभी ये विज्ञान भैरव तंत्र भी ऐसे है। भैरव है ना, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। विज्ञान यानी अवेयरनेस, हायर नॉलेज, एक ट्रुथ। इसको ये आया कैसे, इसके पीछे का कारण बताना, टेक्निक, उसका नॉलेज समझना। हायर अवेयरनेस इज विज्ञान। नेक्स्ट भैरव इज व्हाट? अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। शिव का, शिव बोलते फॉर्मलेस डिवाइन, बियॉन्ड द माइंड। ये मन, चित्त, मन, अहंकार, इन सबसे ऊपर है वो भैरव। तंत्र यानी टेक्निक। विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान यानी हायर अवेयरनेस, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, टेक्निक और मेथड और एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को समझना। सो क्या होगा मीनिंग इसका? methods to realize the ultimate consciousness through direct experience। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं तो समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए, अल्टीमेट, फाइनल, चेतना थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हम खुद अनुभव करते हुए समझ सकते हैं। किसने इसको बताया? ये डायलॉग्स है, ये डायलॉग्स बिटवीन टीचर कौन है? शिवा है, स्टूडेंट पार्वती। सुनने में जो हम शिव पार्वती के बीच रहते हैं ना, मजा आएगा सुन। ये वर्ड सुन के ही अच्छा लगे। मैं पहली बार सुनी थी तो वो ऐसे है, जब मैं ध्यान में आई थी तो ये विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र मंत्र ऐसा कुछ ही नहीं, एक टेक्निक होता है। हम तंत्र के नाम से तांत्रिक है बोलते हैं, यानी टेक्निकली वो बता रहा है। न गलत काम के लिए यूज कर रहे तो गलत ही है। तो यहाँ एक टेक्निक्स बता रहे, तंत्र को बता रहे शिव जी पार्वती को। बोलते हैं वो शिव पार्वती जी पति शिव जी से पूछते हैं, तो ऐसे क्या है जो इंसान अपने आप को समझ सके, अंदर ही शिव है बोलते हैं। आपका शक्ति जो स- पूर्णात्मक अंश आत्मा हर इंसान के अंदर है, वो आपको कैसे पा सकता है? तो ऐसे स्टोरी शुरू होता है। स्टोरीज इन सिंपल वर्ड्स में उन दोनों के बीच कन्वर्जेशन, क्वेश्चन आंसर। पार्वती पूछेंगे, शिव जी आंसर देंगे। तो पार्वती क्या पूछती है? व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ? अल्टीमेट, फाइनल सच्चाई क्या है? उसको कैसे हम अनुभव कर सकते? ओके ना, एक्सपीरियंस वो अपने से पूछती है। फाइनल मतलब आखिरी, सच्चाई क्या है?
हम उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कोई फिलोसफी से नहीं है, वो बोलते हैं कोई ये बहुत बहुत बुकिश ध्यान नहीं, फिलोसफिकल वो वर्ड नहीं है इधर, बट क्या बोलते हैं 112 मेडिटेशन टेक्निक से हम अपना अल्टीमेट ट्रुथ को जान सकते हैं। इनमें से कोई भी करो बोलते हैं कोई लोग, लेकिन पत्री जी बोलते हैं कोई नहीं करना, यही करना, इसी से जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। वो तो सीधा सीधा बोलते हैं। तो कोई कर रहा है, आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है बोलते हैं ऐसे। उनको ये नहीं बोलेंगे आपके मन में उससे आप सेटिस्फाई कुछ है तो ओके। कोई बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर रहे थे तो उनको बोलेंगे ये सरल है, इजी है, करो इसको। तो फिर ये अलग कैसे है, ये बुक अलग कैसे कैसे हमें लगता है। तो इसमें कोई बिलीफ नहीं है, नो बिलीफ, यानी नो नो रिलीजन, नो रिचुअल्स, नो ब्लाइंड फेथ। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है आपको घुमा, मतलब एक कंफ्यूजन स्टेट में रखे। तो इसमें क्या है, तो मेथड्स है 112 112 मेडिटेशन टेक्निक्स है। इसको करते हुए आप ओनली मात्र मात्र एकमात्र अनुभव पा सकते थ्रू दिस अवेयरनेस, मेडिटेशन अवेयरनेस। मैं सबका नाम बताऊंगी। मैं सोची थी एक बार मैं शुरू करी थी, इतने ही बताए थे 112 है, उसमें तो शुरू के 10-12 जो है श्वासों के लिए है। आप वो एक आपके मन में हो तो ये पता नहीं है बुद्ध भगवान कौन है, कोई नहीं मानता है तो बोलेगा ये नहीं हमारे लिए, ऐसे करके बुद्ध बनना है नहीं, वही शिव भगवान बनने वाली बात है। तो वर्ड बहुत लिखा रखा है। तो फिर नेक्स्ट बताते हैं इसमें प्रैक्टिकल वे। इसमें थेरी नहीं, इंस्टेड ऑफ थेरी। थेरी मतलब ऐसे करना करना करना, कहानी बताते वो थेरी करके दिखाना, सीधा करना, आप खुद ही करना। यहाँ कहानी नहीं सुनना है, खुद को करना है। तो इट गिव्स क्या है, इंस्टेड ऑफ थ्योरी ये क्या आपको देता है, इसमें ब्रीथ टेक्निक यानी श्वासों का टेक्निक, और माइंड अवेयरनेस, आपका मन को कैसे जागृति में रखना, बॉडी अवेयरनेस भौतिक शरीर को कैसे जागृति में रखना, और डेली लाइफ मेडिटेशन रोजी जिंदगी के जीवन में मेडिटेशन को, ध्यान को लेना। ये यहाँ प्रैक्टिकल मतलब यही चीज, थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल है। ये सब चीजें हमारे पास है, ब्रीथ है, ब्रीथ का टेक्निक को यूज करके 112 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन बताए फॉर एवरीवन। ये ऐसे नहीं है कोई सन्यासी ही करेगा, कोई बहुत बड़ा बड़ा संत है ध्यानी वही करेगा, नहीं है। इट्स फॉर एवरीवन, नॉट ओनली मॉन्क्स, नॉट ओनली योगीज, इवन स्टूडेंट्स, राक्षस, हर एक के लिए। राक्षस गलत से गलत भी सोचेगा ना, ये सही समझ करने लगेगा, उसको सही ध्यान लगेगा, चेरो स्टेट में जाएगा तो वो उसका सोच भी अपने आप वननेस में आ जाए। इवन अ नॉर्मल पर्सन कैन आल्सो प्रैक्टिस दिस। नॉर्मल गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी इंसान हो, वो भी कर सकता, कैसे भी यानी नॉर्मल, कोई हेल्थ परेशानी से, कंप्लेंट मोड में, चैलेंजेस मतलब हेल्थ इश्यूज है, वो भी कर सकता। इसमें क्या है, इस बुक में, दिस बुक व्हाट व्हाट इज इनसाइड दिस बुक पूछा गया तो इट कंटेन्स, दिस बुक कंटेन्स 112 मेडिटेशन टेक्निक्स, विधि, मेडिटेशन विधि 112 ध्यान विधि है इस बुक में। इसमें क्या है, वही वॉचिंग ब्रेथ, आपका श्वास को देखना, थॉट्स को ऑब्जर्व करना, थॉट्स को देखते 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 वो जीरो हो जाता बोलते हैं, और इमोशंस को यूज करना, अवेयरनेस ड्यूरिंग डेली एक्शंस का जो भी एक्शन करते हैं कर्म, उसमें अवेयरनेस, एंटरिंग साइलेंस थ्रू गैप्स, वो अब जो श्वास देखते देखते साइलेंस में आप अपना उस गैप में आप अपना साइलेंस रखोगे तो आपको ध्यान हो जाता है। तो नेक्स्ट है कोर टीचिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑल 112 मेथड्स जो है 0.213, ये सारे के सारे 112
मेथड्स ऑफ मेडिटेशन जो है दे बिकम अवेयर, आपको जागृति लाएगा। बिकम अवेयर कैसे? हाउ? वॉच टू वॉच योर ब्रेथ, ब्रेथ को देखते हुए माइंड क्या होगा? साइलेंट होगा। हम ब्रेथ को देखने लगेंगे, श्वास को, तो आपका माइंड, मन धीरे धीरे साइलेंट होते होते जीरो स्टेट में जाता है। और थॉट्स को देखते देखते तो यू बिकम सेपरेट फ्रॉम माइंड। अपने विचार को देखते 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 हम उस माइंड से ही सेपरेट हो जाते हैं। तब मन नहीं है तो विचार भी नहीं, हम जीरो में आ जाए। और ये जो थॉट और ब्रेथ को देखते देखते वो आती जाती ब्रेथ के बीच एक गैप आता है, उस गैप को हम नोटिस करेंगे, वहां आके हम रुकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यू आर एंटरिंग इन द मेडिटेशन स्टेट। तो ये बुक मैंने बहुत इससे निकाला, तो पूरा बुक तो नहीं बता रही मैं, शॉर्ट शॉर्ट नोट ही बता रही, नोट्स बता रही। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पे हम बताए तो, जैसे हम अनापानासति का बोलते हैं PSSM पत्री सर का, वैसे ही इसमें भी पत्री सर भी रेकमेंड करते, बोलते उसमें ठीक है आगे। फॉर एग्जाम्पल फेमस टेक्निक है ऑब्जर्व योर इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, और आनापान सती ध्यान। आनापान, आनापान मीन्स क्या है? इनहेलिंग एक्सेलिंग। आना यानी इनहेलिंग, अपाना यानी एक्सेलिंग, सती यानी गैप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का गैप को पकड़ना है। बहुत बोलने के लिए लगता है कितना इजी है, जब हम उसको करने जाते हैं ना, उस गैप को देखना, मतलब हम एक ऐसे स्टेट में जाते हैं, अल्फा स्टेट में, थॉटलेस स्टेट, फुल्ली हाईली सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड वाला स्टेट। तो ये चीज नेक्स्ट क्या? इन दैट गैप, जब आप इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन के बीच का गैप, ये जा रहा है इनहेल, सीधा गया तो यहां से गया, फिर एक्सेलेशन वापस आया, ये गया और आने के बीच का वो जो पॉइंट है, उस गैप को ही हम क्या कहते हैं? ध्यान स्टेट कहते हैं। इन दैट गैप, उस गैप में आप जाते हैं तो उसी को निर्मल स्थिति कहा जाता है। वहां नो थॉट, नो ईगो, ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, थॉट नहीं है, ड्युअलिटी नहीं, दोहरापन नहीं, कुछ नहीं, ओनली प्योर आपका चेतना शक्ति, अवेयरनेस, जागृत अवस्था, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ये कोई का भी नहीं, कोई का नहीं, सिंपल सेंटेंसेस। तो मीन्स यहाँ मैं सारे बताती जाऊंगी मेथड, फिर इसमें सब योगियों ने अलग अलग बताया, विवेकानंद जी ने कुछ बताया, ओशो जी ने कुछ बताया, सारे साधक लोगों ने बताया, इसमें रमन महर्षि ने, हु एम आई, अंदर अपना नए शरीर में आत्मा को समझो करके। और नेक्स्ट है बुक ऑफ सीक्रेट्स करके है, उसमें इन 12 मेथड को, दिस 112 मेथड्स को एक डोरवेज टू योर डिवाइनिटी, एंटर करने के लिए रास्ता करके बोला, डोर्स। इन 112 मेथड को आप अपना शिव, ये चेतना यानी पूर्णात्मा, परमात्मा को, परमात्मा तक जाने का ये डोर्स है, खोल के आपको ही जाना पड़ेगा। कोई 12 को 12 मेथड अप्लाई करना चाहेगा तो 12 12 एक 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 एक, दो दो, दूसरा तीसरा करते करते आपको जिसमें अच्छा लग रहा है उसको आप पकड़ सकते हैं। जो कोई व्यक्ति को बोले ये हमें अच्छा लगा, आप इसको सरल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, तो उसको आप लेके कर सकते। और चूज वन, आपको जो सूट होता है वो करो। तो यहाँ पर थोड़ी आनापान यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को देखो, और ये कैसे रिलेट करता है अब अभी मॉडर्न मॉडर्न प्रैक्टिसेस को। तो टीचर्स लाइक, अभी सुभाष पत्री जी को ही ले ले, तो हम पत्री सर का बताना चाहे तो पत्री जी भी क्या करे, इसको अपने ऊपर अप्लाई किया, श्वास को देखते देखते, जैसे वो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बनाता करके, ये वाला वो शिव जी का ही मेथड ऑफ मेथड मेडिटेशन है। वो क्या, वो लुप्त हो गया। हम लोग क्या करें,
शिव जी का मेथड्स को भूल गए, शिव को पूजने लगे। शिव खुद बनना है, समझना है, बनना इन द सेंस उस चेतना में रहना है, तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। हम लोग क्या करने लगे, अपना ये इसमें यही है, हमें तो पूजना है बस। पूजने से तृप्ति, मतलब वो चीज नहीं पा सकते। आपको सुकून मिल सकता है थोड़ी टाइम के लिए, जब पूजा करते तो अच्छा लगेगा, बट आप उस शक्ति को जानना मतलब अंतर अंदर जाना जरूरी। उस शिव को अपने अंदर है, छुपा हुआ है। वो देखता है, कौन देखते कितना इंसान अपनी सारी चीजों को छोड़ के मेरे से जुड़ेगा, वो अंदर है, तो वो नहीं दिखता। तो उनको पाने के लिए, उनको देखने के लिए, एक अल्टीमेट ब्लिस में रहने के लिए, कोई कोई के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, नहीं मुझे उसको पाना ही है, वो क्या करेगा, कुछ भी हो जाए करूंगा। वही लोग जैसे लाइक पत्री जी टाइप लोग, पत्री जी टाइप बहुत सारे योगीज हैं, वही हम बोलते हैं साईं बाबा को लेते हैं। और यहाँ पे है महाराष्ट्र में इतने सारे संत हैं, वो सब भी ये चीज करके उसको पाए। जस्ट वन मेथड है, दैट इज ऑब्जर्विंग ऑफ योर ब्रेथ, इनहेलेशन एंड अंदर पड़ा हुआ, अंदर आती हुई श्वास बाहर जाती, बिकॉज क्योंकि ब्रेथ अवेयरनेस इज द easiest door to enter to reach or realize your supreme soul। हाँ, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट समझने वाली बात, तंत्रा को एक मिसअंडरस्टैंडिंग कराया गया। मेनी पीपल, मतलब बहुत लोगों को लगता है वो तंत्रा मीन्स कुछ सेक्सुअलिटी, नेगेटिव काम के लिए यूज किया जाता है करके। यहाँ क्लियर कर रहे हैं, तंत्र यानी टेक्निक, तंत्र, यंत्र मंत्र तंत्र बोलते हैं। तंत्र टेक्नोलॉजी, तांत्रिक बोलते हैं, तंत्र यानी टेक्नोलॉजी। मतलब ये क्या है, इस बुक में तंत्र मीन्स यूजिंग एवरीथिंग इन लाइफ एज मेडिटेशन। हर चीज को जीवन में, सब जीवन में हर चीज को एक मेडिटेशन के तरह लेना है। ब्रीथ यानी श्वास, साउंड, साउंड को भी, साउंड से भी हम मेडिटेशन में जा सकते। कोई करके करता है तो उसमें आपको लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, 10 20 30 40 100, उसके बाद फिर साइलेंस में चले जाते। मीन्स अल्टीमेट यही होता है। तो आप ओम करते हुए भी आप श्वास में वो देखते हैं, तो तब आप थॉटलेस स्टेट में आते हैं। साउंड मेडिटेशन बोला जाता है। इमोशंस एंड बॉडी एंड साइलेंस, कुछ नहीं, साइलेंस को देखना। और फाइनल एसेंस क्या मिलेगा यहाँ, इट्स नॉट फॉर रीडिंग, ये पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए, कुछ बुक्स पढ़ने के लिए नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अपनाने के लिए। इट्स फॉर प्रैक्टिकल, अपनाएंगे प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो उस अनुभव को दिखेगा वहां क्या किया हमने। आपको कोई साइंस स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो आपको पता होगा प्रैक्टिकल क्या होता है। वहां कुछ चीज को समझा के आपको खुद करने के लिए दिया जाता है। मैं, मेरे टेक्निकल है तो बता सकती हूँ। हमें ऐसे बताते थे, एक लाइट बल्ब जला के दिखाओ, हमें समझाया जाता था कैसे वायरिंग करना है। एक बल्ब दिया जाता था, सब चीजें, कितना उसमें वोल्टेज आ रहा है, ये सब देख के वो सारे सर्किट को क्लोज करके, लाइन डायग्राम करके, क्या क्या चीजों को जरूरत पड़ता है, वहां लैब में जाके उनसे इश्यू करा के उसका सर्किट बना के, एक टेम्पररी बटन भी दिया जाता है, वो बटन दबाने से लाइट लगना चाहिए। वो क्या होगा, लाइट लग गया तो वो आपका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस। और साइंस का हम बताएं तो साइंस में ये थॉट के लिए बोला जाएगा। नहीं तो फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, फोर्क लेके ऐसे मारते हैं, आपने किया होगा, फोर्क होता है उसको, वो एक किस पे, साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानेंगे। फोर्क को ऐसे मार के फ्रीक्वेंसी उसके साथ पास ले जाएंगे तो वहां रीडिंग आपको दिखेगा। तो अलग अलग इसका फ्रीक्वेंसी को लेके उसको लिख के आप बता सकते हैं इसका क्या फ्रीक्वेंसी था, इसका क्या था। तो इसको प्रैक्टिकल है। अब यहाँ
मेडिटेशन के अलग अलग मेथड को आप करो, उसका प्रैक्टिकल करने के बाद जो आपको लग रहा है, फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट। प्रैक्टिकल लेने में पहले हम कुछ इनपुट डालते हैं, उसका आउटपुट रिजल्ट जो होता है उसको अनुभव कहा जाता है। ये चीज पढ़ने से नहीं आएगा, वहां पे भी हम पढ़ते ही है, स्कूल में कॉलेज में जो प्रैक्टिकल के टाइम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं उस टॉपिक पे 2 3 4 हमें एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो मैथ्स का है तो या कंप्यूटर का है तो मैं सिंपल बताऊँ, 2 का टेबल लिखना थ्रू प्रोग्राम। 2 का टेबल, 2 1 2 2 2 4 होता है ना, हम कमांड ऐसे देते, 2 से लेके 2 से मल्टीप्लाई करने का एक इफ कंडीशन लगाएंगे, ऐसे 10 तक हुआ उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे 10 हो गया तो बाहर आ जाएगा, उसको प्रिंट एक ऑर्डर में 2 × 1 = 2, ये वाला बात हम देंगे, तो उस वे में वो बताएगा। नहीं तो कुछ हम मजाक कुछ ड्राइंग बना सकते कमांड देके, एक स्टार्स का 10 स्टार नीचे एक 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 खम्भों के एक ट्रायंगल जैसे स्टार स्टार, कोई भी पिक्चर ले लो, फ्लावर ले लो, फ्लावर फ्लावर बनेगा। तो इन सबको क्या प्रैक्टिकल कहा जाता है। इसका जब रिजल्ट बनता है ना, मुझे ये है, मैं कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग करी हूँ, जब वो प्रोग्राम करने के बाद उसका आउटपुट आपको दिखता है ना, इतना खुशी खुशी लगेगा। और एक और बताओ तो, मैं ये तो जरूरी नहीं हम स्पिरिचुअल है तो ध्यान का ही नहीं, इन सब में भी मजा आएगा आपको। तो अभी एक और एक्सपेरिमेंट बताऊं तुम्हें प्रैक्टिकल। तो अभी आप ऐसे वाले जब सीखते हैं तो अच्छा लगता है। एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, 10th का मान के चलिए, आपके 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों का डाटा फिल करके उनका रिजल्ट का बना सकते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली। तो सारे बच्चों का नेम ऐड करेंगे, फीड करेंगे, फिर कितने सब्जेक्ट है वो फीड करेंगे, हर बच्चे का कितना कितना स्कोर मार्क्स आए वो करके हम कंडीशन लगाएंगे वहाँ, ग्रेटर देन 40% से लेके 50 तक, फिर 60 तक कितने बच्चे, तो वो पूरा आउटपुट में वो डालेंगे कंडीशन। जब हम उस प्रोग्राम को चलाएंगे, कितना कंडीशन लगाए, 90% के कितने स्टूडेंट है, 80 के कितने हैं, 70 के कितने हैं, जितने भी आप कर सकते हो। ये चीज आउटपुट जो आता है, दैट इज योर एक्सपीरियंस, वो बन के आता है ना, उसका जो आप जब हम फीड कर रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं तब लिख रहे हैं तब कुछ नहीं दिखेगा, जब उसको रन करते हैं, मतलब यहाँ आपको इंटरेस्ट लाने के लिए बोल रही हूँ। ये जो मेडिटेशन भी ऐसी चीज है, ये सारे क्या है, ये छोटे मोटे चीजें हैं, ये टेम्पररी है, मैं इसको टेम्पररी कहती हूँ, इसी को बहुत करते हुए अच्छा लगेगा। यहाँ क्या है, हम बहुत हाई लेवल का नॉलेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर, अल्टीमेट परमानेंट, ये चीज को आपको इसका प्रैक्टिकल कर लिया, सही प्रैक्टिस, उसका आप एक्सपेरिमेंट करें तो अनुभव ऐसे ऐसे निकलेंगे, तो आप इस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, अनुभव पा सकते। कैसे, सिंपल वे टू स्टार्ट, इफ यू वांट टू, आप अपन चाहते हैं तो सिंपली सिट कंफर्टेबली बोलते हैं हम, आरामदायक स्थिति में, क्लोज आईज, ऑब्जर्व ब्रेथ, कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं करना, जस्ट वॉच, देखते जाना। तो इसमें बोला जाता है ब्रीथ बेस्ड टेक्निक्स, एक 112 में 1 to 15 जो है, 1 to 15 बेस्ड ऑन ब्रीथ। तो मैं ये सारे 15 बोल के आज का क्लोज कर, वही टाइम हो गया, लंबा चलेगा नहीं तो, ओनली वो हेडिंग हेडिंग बताओ। ब्रीथ, वॉच ब्रीथ एंटरिंग एंड लिविंग, आती जाती श्वास को देखना, वॉच करना, फोकस ऑन गैप बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल, वो दोनों इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बीच का गैप देखो। तो इसीलिए पतंजलि जी बोलते हैं ना इजी है करके, वो क्या बोल रहे हैं, अब जस्ट एंटर आती जाती को देखेंगे, तो जब देखते देखते उस वाले गैप पे ही जाके बैठता है आपका मन, जो सोच विचार। और थर्ड बोलते हैं फील ब्रेथ टचिंग नोस्ट्रल्स, जस्ट आप अपर लिप्स को भी देख सकते, क्या एयर हवा जा रहा है आ रहा है वो देख सकते। और चौथा बोलते हैं फॉलो ब्रीथ फ्रॉम नोज टू हार्ट, आपको फॉलो करना है, नोज
टू हार्ट, अपने ब्रेथ को फॉलो करना। फिफ्थ, ऑब्जर्व ब्रेथ स्लोइंग डाउन, आपका ब्रेथ स्लो डाउन होने को देखते जाओ। फील सब्टल पॉज आफ्टर एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के बाद सब्टल थोड़ा पॉज जो रुकता है उसको देखना है। गैप्स, थोड़ा दोनों के बीच गैप, पॉज आता है इन एंड एक्सेलेशन के बीच, उसको फील करना है। और सेवेंथ है मर्ज अवेयरनेस विथ ब्रीथिंग, उस ब्रीथिंग में एक अवेयरनेस, जागृत स्थिति को जोड़ना है, मिलाना, मर्ज करना है। तो वहां आप मेडिटेटिव स्टेट में जाओ। 8, काउंट ब्रीथ्स विथ अवेयरनेस, ये सारे मेथड आपने सुनो। रिवर्स काउंट करो, रिवर्स काउंट करने सबकॉन्शियस में धीरे धीरे इसमें जाता है। काउंट ब्रीथ्स, आपके ब्रीथ को जितने हो रहा है 1 2 3 विथ अवेयरनेस। और 9, वॉच ब्रीथ विदाउट कंट्रोलिंग, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जस्ट ब्रीथ को वॉच करो। और 10, फील कूल इनहेल, फील समझना है, फील करना है, महसूस करना है। ठंडा इनहेल, जब अंदर जाता है तो ठंडा, जब बाहर आता है तो वाम। इसको भी बताती हूँ मैं कैसे, क्यों ठंडा रहता, वाम क्यों रहता। नेक्स्ट 11th, ऑब्जर्व ब्रीथ इन होल बॉडी, पूरा शरीर में ब्रीथ को ऑब्जर्व करना। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कहाँ कहाँ आप ब्रीथ को बोल रहे। तो बोलते हैं ना लास्ट में योगा के बाद, जहाँ आपके बॉडी है वहां ले जाइए, वहां ब्रीथ, एक लंबा श्वास लेके छोड़, ऐसा करके एक एक बॉडी के अंदर पे ले जाते हैं, उसमें लास्ट रिलैक्सेशन मोड। वो 11th। 12, स्टे अवेयर ऑफ बोथ एंड्स ऑफ ब्रीथ, दोनों ब्रीथ के एंड में अवेयरनेस दिखाना है, यानी इन के लास्ट और आउट के लास्ट, एक्सेलेशन के लास्ट। और नेक्स्ट, छोटे छोटे इतना, ये सारे 112 है। फोकस ऑन साइलेंट गैप, वो गैप के साइलेंस में फोकस करना। तो 14, लेट ब्रीथ बिकम वेरी सब्टल, उनको उसको सब्टल होने देना है ब्रीथ को। देख, सब्टल होता जाएगा, वो खत्म हो जाए। 15, बिकम द ब्रीथ इटसेल्फ, अपने आप होने दो। ऐसे इसमें क्या है, प्राणा एंड अपाना का मीटिंग होता है बस, इसके बारे में बताऊंगी, प्राणा एंड अपाना क्या। प्राण, प्राण एंड अपान, तो आगे के मेथड्स भी है, करेंगे बताऊंगी। अच्छा, बहुत दिन से सोच रही थी ये वाला कराना है, बट हम बिजी बिजी हो रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। चलिए ध्यान करते हैं, नई नई चीजों को समझते हैं तो कुछ लगता है हाँ सही कर रहे हैं। रिसर्च, पढ़ाई, हमें एक तरह पढ़ाई कर रहे हैं जैसे। चलिए अभी ब्रीदिंग में हम क्या है, यहाँ 10 मिनट्स है, खत्म हो गया टाइम, अभी 10 ही मिनट बचा है। तो आप रिलैक्स स्टेट में बैठिए, सुखासन में बैठ के अपना इनहेलेशन एक्सेलेशन को देखना है बस। जो पत्री जी रिसर्च करके, ये इजी है हर एक के लिए, ये रिजल्ट मिलेगा, आप कर सकते हैं करके, इसको दिया है। तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो सब तरह का करके देख लीजिए, तो सारा मेथड बताए, जिसमें आपको ब्लेसफुलनेस लगा, उस परमात्मा से जुड़ने का अनुभव हुआ, उस चीज को पकड़ लेना बस। अभी अप टू यू, आपके ऊपर है चॉइस। तो यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है, उस परमात्मा अंदर छुपा हुआ है, उस परमात्मा को देखना है, उनसे जुड़ना है। और उससे भी, इतना भी नहीं, हमसे नहीं होगा तो आप अपने शरीर का स्टेबिलिटी करें, एक स्थिरता, शरीर को स्थिरता में लाने के लिए उसके साथ खेलिए, आंख में चुप, उस श्वास के साथ 1 सेकंड आप उसमें चले जाओगे, तब आपको लगेगा, ये मैं बोलती, ये खुल गया थर्ड आई, तो आपको लगता है वहां हर तरह का वो परमात्मा का चेतना, हम इस आंख से देख नहीं पाते, ऐसे फील होता है वो।
1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड इतने में सहन नहीं हो, इतना पावरफुल। उतना ही आके जाता है, 6 महीने में एक बार आए, साल में आए, तो हमारे ऊर्जा इतना बढ़ता है, हर चीज का क्षमता हमारे अंदर आ जाता है। तो ध्यान का अल्टीमेट यही होता है। अब आपको ध्यान हो जा रहा है कि नहीं? आपके जीवन, अपने सोच विचार, अपने सुख दुख में आपको बदलाव दिख रहा है कि नहीं? उसके साथ रहते हुए भी आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज देखना है। वो जाए नहीं जाए जो भी है, उसके साथ ही कोई कंप्लेंट मोड में नहीं रहेंगे, बिल्कुल बिंदास उसको एंजॉय कर रहे हैं, तकलीफ को। दूसरों को लगेगा अरे कितना प्रॉब्लम है, फिर भी कैसे जी रही है, उस दूसरे के लिए प्रेरणा हो जाए। तो बिल्कुल बिंदास हैप्पीली मस्त उनके साथ ही जिए। ये आपका ध्यान का आउटपुट, ये आपका अनुभव, एक्सपेरिमेंट जो हम बनाने गए थे बन गया। हम क्या या उस परमात्मा से जुड़ना, अल्टीमेट उनसे जुड़ गए। क्या चीज है, सब चीज तो तुच्छ है, टेम्पररी, परमानेंट के साथ जुड़ गए। चलिए इसी स्थिति में बने रहिए, ध्यान में। देखिए कहीं शरीर में तनाव तो नहीं, उस तनाव को ढीला कर दीजिए, शांत कराइए। सहज, प्राकृतिक, नेचुरल, टेंडर को नई सहज श्वास को देखते जाना। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल एंड एक्सहेल के बीच का गैप जो है, उस गैप में आपका रुकावट होगा, दैट इज कॉल्ड निर्मल स्टेट। उसी एक स्थिति में, उस मोमेंट में श्वास को सबको भूल के उसी के साथ बने रहना है, चलते जाना है, चलते जाना है, इनर जर्नी ट्रैवल करते जाना है। तो वहां चलते चलते आप लाखों माइल चलेंगे, तो आपको वो वाला अंधेरा से वो लाइट, परमात्मा, चेतना शक्ति, पूर्ण आत्मा मिलता ही नहीं। कभी दिखने जैसे कलर कलर दिखेगा, कोई दिन लाल पीला, कोई दिन लाइट लाइट सा दिख रहा है, इचिंग सा हो रहा है, ब्लिंकिंग सा हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, ऐसे खुजली टाइप का हो रहा है, होता है। फिर विचार बीच में आ जाते हैं। फिर वापस अपने सहज इनहेलेशन एक्सहेलेशन गैप को पकड़ के ट्रैवल शुरू। उस गैप में जब हम बैठते हैं, तो अपना शारीरिक हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता जाता है।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। ध्यान लग रहा है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं।